क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। लायक सत्ताज़ीम तकरीम काबिल एज़ाज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, जामिया तालीमुल कुरान रहमानिया झरकल का ये अज़ीमुश्शान खालिसतन ईमानी रूहानी विजदानी पुरवकार महफ़िल, जिसमें इशा की नमाज से इस वक्त तक हमने कुरान पाक की तिलावत भी सुनी, महफ़िल नात होने के नाते नातिया कलाम भी सुने और इंशाअल्लाह मेरे बाद दो अजीम शायर और आफाकी अंदाज के मुल्क भर के चुने हुए दो मुमताज़ नात खान आप हजरात के सामने तशरीफ़ ला रहे हैं, वो अपने कलाम पेश करेंगे। इस दीनी दरसगाह के साथ और इस इदारे के मोहतमिम और मुंतज़मीन के साथ मेरा क़ल्बी दीनी लगाव और ताल्लुक़ इतना गहरा है कि शायद खूनी रिश्ते भी इतने मज़बूत नहीं होते। मैं बावजूद इसके कि बहुत मरीज़ हूँ और काफ़ी अरसे से मैंने सफ़र छोड़ा हुआ है, आज सुबह 4 बजे मैं उठा हूँ और उस वक्त से इस वक्त तक बावजूद कोशिश के मैं एक सेकंड भी शायद आँख नहीं लगा सका। मरीज़ आदमी हूँ, बोल नहीं सकता, अब टाइम पूरा हो गया है, काफ़ी सारा बल्कि ऊपर हो गया है और अब मैं अगर गोलियां भी खाऊं तो सुबह की नमाज के ज़य होने का अंदेशा होता है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया कुफ्र इस्लाम के मुखालफत में अपना सब कुछ कुर्बान कर रही है और उसका रिज़ल्ट और नतीजा मेरे और आपके सामने है कि ईद के दिन स्वीडन में ईदगाह से जब मुसलमान बाहर निकल रहे थे तो उनके सामने वहाँ की पुलिस की निगरानी में अल्लाह के कुरान की तौहीन की गई और कुरान के नुस्खों को जलाया गया। दुश्मन से मुतालबा करना, एहतजाज करना, उनसे अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करना, ये हमारी खामख्याली है, बेवकूफ़ी है। हम गलत सोचते हैं कि हम शायद उनसे बात मनवा लेंगे। अमेरिका हो, बरतानिया हो, कुफर की जितनी तागूती ताकतें हैं वो सारी की सारी इस पर एक हैं कि मुसलमानों का कुरान ख़त्म कर दिया जाए। हमारा दावा यह है बहैसियत मुसलमान होने के कि पूरी दुनिया कुफर इकट्ठी हो जाए, कुरान का एक नुक्ता भी ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि कुरान पाक की 3 खूबियाँ ऐसी हैं जो आसमानी किताबों में पहली किताबों के अंदर नहीं। उनमें सबसे पहली खूबी यह है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। जब यह रब का कलाम है तो जो अल्लाह की सिफत है वही उसके कलाम की सिफत है, इसलिए कि कलाम मुतकल्लिम की सिफत होता है। अल्लाह कदीम तो कलाम भी कदीम, वो बाकी तो उसका कलाम बाकी, वो हमेशा तो उसका कलाम हमेशा। ना अल्लाह की ज़ात को फना है ना अल्लाह की बात को फना है। तो कुरान मजीद क़यामत तक रहेगा। वो जितनी कोशिश कर लें कुरान को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए कि ये बाकी का कलाम है, बाकी रहने के लिए आया है और बाकी रहेगा। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक को जली कलम के साथ अलहम्द से वन्नास तक लौह महफूज में लिखा है, यानी वहां खुले कलम से कि आदमी इत्मीनान से उसे पढ़ सके। और बारीक कलम से जैसे आप बाज़ नुस्खों को देखते हैं या बाज़ दफ़ा एक कागज़ के इश्तिहार जितनी होता है और पूरा कुरान उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, छपा हुआ होता है, कई दफ्तरों में भी लगे हुए होते हैं, ऐसे बारीक कलम के साथ अल्लाह ने पूरा कुरान मजीद हज़रत इसराफील की पेशानी पे लिख दिया है।
उस वक्त से अब तक ये कुरान महफूज है और रब ने इसकी हिफाजत का जिम्मा उठाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने नाजिल किया है, हम इसके मुहाफिज हैं। जब अल्लाह कहता है हम ये करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो खुदा का मुकाबला कर सके। इसलिए अल्लाह के कलाम का कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता, इसको कोई शख्स ख़त्म नहीं कर सकता। हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल एक बहुत बड़े आइम्मा अरबा में से एक इमाम गुजरे हैं। इस वक्त की जो मौजूदा सऊदी हुकूमत है हम्बली उल मसलक कहलवाती है। उनके दौर में खल्क़ कुरान का मसला चला था कि कुरान अल्लाह की सिफत है या ये मखलूक है। मखलूक फ़ानी है, अल्लाह बाकी है। जो रब की सिफत है वो बाकी रहेगी, जो मखलूक की सिफत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इमाम साहब ने फरमाया अल्लाह भी बाकी है, उसका कलाम भी बाकी है। हाकिम वक्त से टक्कर हो गई। जो बादशाह होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो नज़रियात, जो अकीदे, जो चीज़ें हम बताएं लोग उसके ऊपर अमल करें। तो उस वक्त के हाकिम का नज़रिया ये था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने हुजूर को दिया है, जैसे बाकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी कुरान भी ख़त्म हो जाएगा। इमाम साहब ने दावा किया ऐसा नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, हमेशा बाकी रहेगा। जनाब अहमद इब्न हम्बल को गिरफ्तार करके लाया गया। हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में जोलान हैं, अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया गया। अहमद बताओ क्या कहते हो कुरान के मुतालिक? फरमाया अल्लाह भी बाकी है, उसका कलाम भी बाकी है। बादशाह सजा का पता है जी, क्या सजा है? सामने तेल का कढ़ाव चढ़ा हुआ है, उसमें चाबुक पड़े हैं, ये तुम्हारी जान पर बरसेंगे। जल्लाद खड़े किए होते जो चाबुक मारते और वो चाबुक ऊपर उठाता तो जान का चमड़ा साथ खिंचा आता। साथ ही आदमी खड़ा होता था जो कैंची से उस चमड़े को काटता था। अहमद इब्न हम्बल को पहला कोड़ा लगा तो जबान से बेसाख्ता निकला सुबहान अल्लाह। सब कह दो अल्लाह तू भी पाक है, तेरा कलाम भी पाक है। मैं इस पाक कलाम की अजमत के लिए अपनी जान पेश कर रहा हूं। दूसरा जब कोड़ा लगा तो बेसाख्ता इमाम की जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इस्तकामत अता की है। तीसरा कोड़ा लगा तो बड़ा अजीब जुमला फरमाया, मैं जज़ाकल्लाह, मारने वाला मैं कुछ नहीं कहता, बदला तुझे खुदा देगा। चौथे दुर्रे पे इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाया हाकिम मुझसे मनवाना चाहते हो तो फिर एक ही बात है, ए तूनी बे आयतिन मिन आयतिल्लाह और हदीस मिन कलाम रसूलिल्लाह, या अल्लाह का कुरान पेश कर या पैगंबर का फरमान पेश कर, इसके बगैर अहमद तेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। इमाम बेहोश हो गए। किसी ने जाकर कहा क्या जुल्म किया, कितने बड़े आदमी को तुमने मरवा डाला। बादशाह को कुछ समझ आया अहमद इब्न हम्बल के कदमों में बैठा माफी मांगने के लिए। कहने लगा जी मुझसे गलती हुई है। इमाम साहब ने अजीब जुमला फरमाया, फरमाया ये बता कि मेरे मार खाने से तुझे मसला समझ आया है कि जिस खातिर मैंने अपनी जान पेश की है। उसने कहा एक चीज़ तो ज़रूर समझ आई है कि न तुझे माल की ज़रूरत है, न पैसे की ज़रूरत है, न मुलाजमत की, न नौकरी की, न तुम्हें कोई गर्ज। इस दावे पे आप इतने अड़ गए हैं कि आपने हमारी बात को ठुकरा दिया है, तो इसका माना है कि आप में कुछ सिदाकत है तो आप ऐसा कर रहे हैं। मैं ये समझ गया हूं कि आप हैं सच्चे। तो इमाम ने फरमाया अभी तूने आखिरी कोड़ा नहीं मारा था, तकलीफ मुझे बहुत हो रही थी, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह इसको मेरी बात समझा दे, मैं इसको तेरी रजा के लिए माफ करता हूं। इस उम्मत ने अहमद इब्न हम्बल, एक नहीं हर सदी में अहमद इब्न हम्बल गुजरा है। हर दौर में ऐसे लोग आए हैं जो अपने जमाने के इमाम अजीमत बने हैं, जिन्होंने कुरान मजीद की तालीम के लिए, कुरान की दावत के लिए, कुरान की तबलीग के लिए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए हैं। और ये क़यामत तक सिलसिला रहेगा। इसलिए कुरान ख़त्म होने वाली किताब नहीं कि यह रब का कलाम है। दूसरी वजह इसकी यह है कि यह ख़त्म नहीं हो सकती
कि हमारे नबी की सीरत है। सबको हमारे महबूब की। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा गया हुजूर की जिंदगी क्या है? फरमाया कान खुल्कुहुल कुरान, अलहम्द से वन्नास तक सारा कुरान है। यानी जो कुछ कुरान में है वो हुजूर की सीरत है, और जो महबूब करते हैं वो कुरान में है। कुरान इल्म है तो नबी अमल है, कुरान इजमाल है तो हुजूर तफसील है, कुरान मतन है तो नबी तशरी है, कुरान जिक्र है तो नबी मुज़क्किर है, कुरान वाज है तो हुजूर वाइज है, कुरान हिदायत है तो नबी हादी है, कुरान रहमत है तो नबी रहमतुल्लिल आलमीन है, कुरान नूर है तो नबी सिराज मुनीर है। अलहम्द से वन्नास तक जो कुछ कुरान में काल है नबी की जिंदगी में हाल है। अब किसी और नबी ने आना नहीं जो अपनी सीरत पेश करे। यही सीरत महफूज रहेगी, इसलिए कि हुजूर की सीरत है कुरान, इसलिए क़यामत तक इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती, ये ख़त्म नहीं हो सकता। तीसरा सबब यह है कुरान की हिफाजत का कि इस उम्मत की हिदायत के लिए हुजूर के बाद जब कोई नबी नहीं आएगा, सहाबा के बाद ऐसी कोई जमात नहीं आएगी, तो हुजूर और सहाबा की मेहनत का जो नतीजा है वो ये कुरान की हिफाजत है जो उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ है। अल्लाह इसको क़यामत तक महफूज रखेंगे। और ये याद रखो, जो लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनके सीनों में कुरान महफूज है, वो हुजूर की उम्मत के वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम की अजमत के लिए पैदा किया है, और ये क़यामत तक रहेंगे। ना कुरान ख़त्म होगा, ना हाफिज कुरान ख़त्म होंगे। बल्कि हदीस पाक में आता है कि कुरान का हाफिज जब फौत होता है, औहल्लाहु तआला इलल अर्द, अल्लाह ज़मीन को वही करते हैं, ये मेरा हाफिज आ रहा है, इसके सीने में मेरे 30 पारे हैं, इसलिए तो इसको कुछ ना कहना। जैसे कब्र की मिट्टी नबी के वजूद को कुछ नहीं कहती, ऐसे ही कुरान के हाफिज के वजूद को भी कुछ नहीं कह सकती। ये कुरान क़यामत तक महफूज रहेगा। सवाल यह है कि हमने इसकी हिफाजत कितनी की है। बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, मेरे भाई आ गए, इंशाल्लाह वो आपको अपना कलाम सुनाएंगे। और ये मैं अखलाकन ज़्यादती कर रहा हूँ कि उनके टाइम में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा टाइम 12:30 बजे तक था, मैंने तकरीर ही 35 मिनट पे शुरू की है, तो मैं मजबूर हूँ मादरत के साथ। और मैं इस तजर्बात भी होते हैं ज़िंदगी के, ये मुझे भी तजर्बा था कि जो टाइम मुझे दिया गया है उस पर बिठा तो देंगे, तकरीर अपनी मर्जी से करवाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने कुरान मजीद का क्या हक अदा किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कुरान का यही हक है कि उन्होंने वहां कुरान की तौहीन की, हम यहां बाहर मस्जिद के खड़े हो जाएं, चौक में चले जाएं, झरकल चौक में खड़े हो जाएं, करोड़ चौक में खड़े हो जाएं, लिया चौक में खड़े हो जाएं, बखर खड़े हो जाएं और नारे लगा दें कुरान की अज़मत के हवाले से, और जनाब वाला उन बदमाशों के ख़िलाफ़ नारे लगा के हम कहें हमने बड़ी कुरान की खिदमत कर दी है, इसलिए कि हमने एहतजाज कर लिया है। ये कुरान की हिफाजत नहीं, ये खाम ख्याली है। आज से कुछ दिन पहले आफिया, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, आमीन कहें, उसकी बहन वहाँ गई थी उसको मिलने के लिए। उन दिनों बड़ा ट्रेंड चला था फेसबुक पर उसकी रिहाई का। वो वापस आके घर बैठ गई, वकील साहब भी बैठ गए, हम भी घरों में बैठ गए, वो जेल में है। अगर ऐसी हिफाजत करनी है तो खुदा को तुम्हारी इस हिफाजत की कोई ज़रूरत नहीं है कि ट्रेंड चला लो, नारे लगा लो, जज्बात दिखा दो। माशाल्लाह हुकूमत भी अब हमारे साथ है, अल्लाह के फजल करम से। कल गवर्नमेंट की तरफ से भी एहतजाज हो रहा है जुमा के दिन। ये एहतजाज नहीं, असल ये है कि वो कुरान के दुश्मन हैं, उन्होंने तो कुरान के खिलाफ कर नहीं है। हम जो कुरान के मानने वाले हैं, हमने कुरान की अजमत के लिए क्या किया है ये हमें सोचना है। उसके लिए सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि आज ये तय करें इस इज्तिमा की बरकत से कि हम कुरान की तिलावत किया करेंगे। सारे छोटे बड़े जितने बैठे हैं, जिनको नहीं आता वो पढ़ें, जिनको नहीं आता वो समझें, जिनको नहीं आता वो सीखें। ये जमीयत तालीमुल कुरान ट्रस्ट के तहत आज माशाल्लाह ये कितनी 30, 35, 40 उलमा को
जिनको इनमें मुफ्ती भी थे, हाफिज भी थे, कारी भी थे, उनको असनाद तकसीम की हैं। इन्होंने बैठकर कुरान पढ़ाने का तरीका सीखा है। इनकी मिन्नतें करके इनसे कुरान सीखो। पहला काम तो यह करना है कि हमने कुरान पाक को सीखना है। सीखोगे भाई? कम अज कम हर घर से एक कुरान का बच्चा हाफिज तैयार होना चाहिए। ये अभी हाफिज बिलाल साहब यहाँ से सनद लेके गए, उसके एक छोटे भाई ने कुरान ख़त्म किया है, तो मैं मगरिब से पहले उसके ख़त्म की दुआ पर था। वहाँ पता चला कि उसका वालिद इस वक्त उसकी 75 साल उम्र है और इन बेटों को कुरान का हाफिज देखकर उसने कुरान याद करना शुरू किया है और 3 पारे याद कर चुका है। मौलाना जानते हैं पत्तोकी का एक इलाका है लाहौर से पहले, वहाँ हमारे एक आलिम दोस्त हैं कारी इब्राहिम मुफीद साहब, बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, उनका बहुत बड़ा मदरसा है। वहाँ एक बच्चे की और एक बाप और बेटे की दिस्तार बंदी थी हिफ्ज की। मैं हैरान हुआ भी बाप बेटे ने कैसे इकट्ठे पढ़ा है। तो अजीब वाक़या पेश आया कि बच्चे ने कुरान मुकम्मल किया था, तो फिर उसने उसकी दोहराई करनी थी, फिर विफाक का इम्तिहान देना था, फिर उसकी दिस्तार बंदी होनी थी। तो उस बाप ने जाकर, जो इस बच्चे का बाप था, अपने वालिद यानी दादे को जाकर कहा, अब्बा जी मुबारक हो, तो पोता हाफिज हो गया है। उसने कहा मुझे किस चीज की मुबारक? कहा मुबारक तो तुझे हो कि तेरा बेटा हाफिज हुआ है, मुझे तो तब मुबारक देते कि जब तुम हाफिज बनते, मुझे किस चीज की मुबारक देते हो? ये नूरानी ताज को क़यामत के दिन तूने पहनना है कि तेरा बेटा हाफिज हुआ है, मैं थोड़ी पहनूंगा। बाप के दिल से निकले हुए जुमले थे। उस बेटे को चोट लगी, उसने भी मदरसे में दाखिला ले लिया। फौज में, आर्मी में था वो नौजवान, मैं उसको मिला। 1 साल उसने छुट्टी ली और पूरे साल में कुरान मजीद पढ़ता रहा, बच्चा दोहराता रहा। एक दिन बाप और बेटे ने इकट्ठे कुरान ख़त्म किया, दोनों की दिस्तार बंदी हुई। फिर वो दादा भी उस वक्त आया हुआ था, उसने कहा मैं खुश नसीब हूँ, मेरा बेटा भी कुरान का हाफिज है, मेरा पोता भी कुरान का हाफिज है। आज वादा करो कि हम बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे। ये भी दुनिया के अंदर एक बेगैरती और बदतमीजी है। ओ जी, हिफ्ज करने का क्या फायदा? पढ़ना है तो माने मतलब से पढ़ो। वाहिद कलाम है जिसके एक एक हर्फ पर बगैर समझे भी अल्लाह ने नेकियों के वादे किए हैं, हर हर्फ के बदले 10-10 नेकी हैं। कुरान मजीद का पढ़ना एक मुस्तकिल इबादत है, इसको समझना मुस्तकिल इबादत है, इस पे अमल करना मुस्तकिल इबादत है। दूसरा काम हमने ये करना है कि कुरान मजीद की को समझना है कि कुरान हमसे क्या कहता है। आज हम इतने लोग इस इज्तिमा में बैठे हैं, क्या कोई शख्स आखिरी 10 सूरतों का माना भी पूरा सुना सकता है? नमाज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, किसी को माना इसका आता है? सुबह को बैठकर 2-4 सूरतें बतौर वजीफा के सूरह यासीन पढ़ते हैं, इसका माना मतलब आता है? 4 लाइनों का छोटा सा मैसेज फोन पर आ जाए तो 20 आदमियों को दिखाकर कहते जी क्या है, जरा इसका मतलब समझाओ। 30 पारे का मैसेज अल्लाह ने महबूब को दिया उम्मत के नाम, हम उसे निगल गए और पढ़ के हाफिज बन के यूं फारिग हो गए और हमने समझा बस हम जन्नत के वारिस हो गए, और हमने कभी नहीं पूछा कि अल्लाह हमें इस मैसेज में क्या कहते हैं। इसलिए आज वादा करो कि हम कुरान सीखेंगे, उसके मानी मतालिब सीखेंगे। अपनी अपनी मस्जिदों के मौलवियों को कहो, मिन्नतें करो कि अपनी मस्जिदों में कुरान का दर्स दिया करो, ताकि हमें कुरान के मानी और मतलब का पता चले। दर्स कुरान शुरू हो जाए, सारे इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तीसरी चीज यह है कि कुरान मजीद अमल के लिए आया है, इसको हम अपनी अमली जिंदगी में डालें। जब हम ये काम करेंगे, और अमली जिंदगी की तरतीब यह है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये अमल है, हलाल कमाएं, ये अमल है, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ये अमल है, जो कुरान पढ़ रहे हैं उनका ताउन करें, ये अमल है। आपके सामने इस पूरे इलाके में ये एक मियारी दरसगाह है, इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। इसने
बड़े दुखों से गुजर कर भी इसने कुरान की तालीम को महफूज किया हुआ है, बल्कि इस काम को आगे बढ़ाया है, कम नहीं किया। मेहनत करके, दिन रात कोशिश करके इसी के रास्ते में इस इदारे वालों ने तो अपनी जानें पेश की हैं। क्या ख्याल है, कल रमजान शहीद नहीं हुए थे? वो इसी मदरसे के लिए अपनी जान दे के गए। हमारा अखलाकी फर्ज है कि हम इस इदारे के रुकन बने, अपने बच्चे भी इधर दें, अपना माल भी दें, अपने बाल भी दें। बच्चे पढ़ने के लिए आए, हमारा माल आए ताकि जो यहां पढ़ रहे हैं उनके हम मुआमिन बन सकें। ये काम करोगे भाई? ऊंची आवाज से। बाकी आप पर महंगाई का जो तूफान है, पता नहीं, हो सकता है इससे और भी ज्यादा आएगा, लेकिन सदका मुसीबतों को टालता है। सैयदना अली करमल्लाह वजू का कौल है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी सदका निकालता हो और वो भीख मांगता हो, अल्लाह उसको बेपनाह देते हैं। सबसे बेहतर सदका यह है कि कुरान वालों की खिदमत किया करो, खुद आया करो, तशरीफ़ लाया करो, आके देखा करो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ ताउन किया करो, इदारे वालों को मिला करो, उनको अपना ताउन बताया करो, लिखवाया करो। यूं नहीं कि हमारे यहाँ आए, वहाँ से गंदम उठा के ले जाएं, पहुँचाया करो। कपास का उशर ले जाना, दे जाया करो। कुरान ने मौलवियों को कहीं नहीं कहा कि ज़कात लेने के लिए जाओ, दुनियादारों को कहा है आतु ज़कात, ज़कात दो। दुनिया वालों को कहा है कि अपने माल का उशर निकालो, जमीन वालों को कहा है उशर दो, दुनियादारों को कहा है ज़कात दो। कुरान वालों को नहीं कहा तुम लेने के लिए जाओ। हमारे हजरत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, इनका एहसान समझो कि ये तुम्हें तरगीब दे के तुम्हारी दौलत को दीन पर खर्च करवाते हैं, वरना वो तो बड़ा बेनियाज है, तुम्हारी दौलत कंजरी के डांस पे खर्च होगी। अगर मेरे नात खान दोस्त मेरी बात को महसूस न करें तो आपसे एक वादा और लेता हूँ, वो आपके खिलाफ नहीं है, आपकी हिमायत में है। महफिल रखा करें, नात खान ज़रूर बुलाया करें, लेकिन मजहबी शायर बुलाया करें। ये जो वाही तबाही, अपनों बिगानों सजनों दुश्मनों के कलामों के हाफिज बन के स्टेज पे आपको वाह वाह करके चले जाते हैं, ये ना किया करें। दूसरा ये है कि ये अभी मुहर्रम आ रहा है और उससे आगे रबीउल अव्वल आ रहा है। इसमें अज़मत कुरान, सीरत हुसैन, अज़मत कुरान और सीरत खातमुन नबीयीन साहिब कुरान, इस उन्वान पे पूरे मुल्क में इज्तिमात और जलसे रखें ताकि उन बेगैरतों को पता चले कि हमने तो एक कोशिश की, मुसलमान तो मैदान में कुरान की मेहनत के लिए निकल पड़े। इसको आप एक जलसे तक, एक फेसबुक तक, कल की 7 तारीख तक महफूज न करें, न रखें, बल्कि इसको हमेशा उसूल बना लें कि ये साल हमने अज़मत कुरान के उन्वान से इंशाअल्लाह मनाना है। और इसमें हर जलसे में हुजूर की सीरत के साथ कुरान का तज़किरा, सिद्दीक़ के साथ कुरान का तज़किरा, कल शहादत उस्मान के साथ कुरान का तज़किरा, सैयदना अली की अज़मत के साथ कुरान का तज़किरा, हुसैन की शहादत के साथ कुरान का तज़किरा, हसन के ज़िक्र के साथ कुरान का तज़किरा, अज़वाज मुतहरात के साथ कुरान का तज़किरा। यानी कोई उन्वान होगा कुरान पहले होगा, इनके तज़किरे उसके ज़िम्मन में आए। करोगे भाई? और इस मौजू पर इज्तिमात मुनक़िद करोगे? अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल करें। मैं इसी पर दुआ करता हूँ। सब हज़रात तशरीफ़ रखेंगे। हमारे इंतहाई काबिल कदर हमारे तो बच्चों में हैं अज़ीज़, और माशाअल्लाह बड़े साहिब कलम हैं। अल्लाह ने एक अच्छा मलका दिया है, सीरत, सहाबा, अहले बैत। इंशाअल्लाह मौके की मुनासबत से जो कलाम वो